अब हम बात करेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस के बारे में। हम आपको बता चुके हैं डोमिनेंस के बारे में कि मेंडल ने बताया था कि अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन में प्लांट रहे कैपिटल टी स्मॉल टी, तो कैपिटल टी वाला जो कैरेक्टर होता है वो एक्सप्रेस होता है। तो यहाँ पे कैपिटल एलील को हम लोग बोलेंगे डोमिनेंट एलील। यहाँ जो कैपिटल एलील है इसको डोमिनेंट कहा जाएगा, ठीक है। और जो स्मॉल है उसको अब हम लोग बोलेंगे रिसेसिव एलील। लेकिन मैं आपको ये भी बता चुका हूँ कि जो डोमिनेंस का कॉन्सेप्ट है ये हर जगह पे वैलिड नहीं है। लॉ ऑफ डोमिनेंस इज़ नॉट द वैलिड, इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस को फेल होने का कारण क्या था? जीन इंट्रैक्शन। तो जीन इंट्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि जैसे देखो, हम कहते हैं कैपिटल ए स्मॉल ए है और यहाँ पे कैपिटल बी ए स्मॉल बी है, ये दो जीन है। तो इन दोनों के बीच में इंट्रैक्शन हो सकता है, यानी कैपिटल ए स्मॉल ए के बीच में इंट्रैक्शन है तो ये एक ही जीन के दो एलील हैं, तो इनको बोला जाएगा इंट्रा एलिलिक इंट्रैक्शन। और मान लीजिए तो यहाँ पे क्या हो गया कि कैपिटल ए जो है वो डोमिनेंट हो जाएगा, है ना, ये डोमिनेंट हो जाएगा और स्मॉल ए क्या हो जाएगा? रिसेसिव हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि कैपिटल ए का बी के साथ इंट्रैक्शन हो, कैपिटल बी के साथ हो या स्मॉल बी के साथ हो, तो यहाँ दो डिफरेंट जीन हो गए हैं। ये वाला एक ही जीन के दो डिफरेंट एलील थे और ये दूसरा जीन हो गया। लेटर अगर चेंज कर गया तो जीन जो, तो यहाँ पे क्या हो गया? इपिस्टैटिक इंट्रैक्शन हो गया। हो सकता है कैपिटल ए कैपिटल बी के एक्सप्रेशन को रोक दे या कैपिटल ए स्मॉल बी के एक्सप्रेशन को रोक दे। तो जो जीन किसी दूसरे जीन के एक्सप्रेशन को रोकता है उसको बोला जाता है एपिस्टैटिक जीन, और जिस जीन का एक्सप्रेशन रुक जाता है वो हाइपोस्टैटिक जीन बोला जाता है। तो मान लीजिए ए जो है वो एपिस्टैटिक है, एपिस्टैटिक, राइट, और बी क्या हो जाएगा? हाइपोस्टैटिक, हाइपोस्टैटिक, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए। तो हाइपोस्टैसिस या एपिस्टैसिस जो रिलेशन है, अब डोमिनेंट जीन इसमें एपिस्टैटिक हो रहा है तो इसको डोमिनेंट एपिस्टैसिस कहेंगे। रिसेसिव भी ये काम कर रहा है तो रिसेसिव एपिस्टैसिस। तो एपिस्टैसिस भी दो प्रकार के होते हैं। तो पहले हम बात करते हैं इंट्रा एलिलिक जीन इंट्रैक्शन के बारे में। इंट्रा एलिलिक जीन इंट्रैक्शन का मतलब क्या हो गया कि जो एक ही जीन के दो डिफरेंट एलील के बीच में इंट्रैक्शन हो। तो इसको समझने के लिए हम लोग एक कॉन्सेप्ट है, पहला जो चीज़ है इंट्रा एलिलिक में वो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है? एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि एक प्लांट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मिराबिलिस जलापा, या आप एक प्लांट और है स्नैप ड्रैगन फ्लावर है, ठीक है। तो स्नैप ड्रैगन फ्लावर में रेड कलर का फ्लावर है, कैपिटल आर है ना, उसको रिप्रेजेंट करेंगे। स्मॉल आर वाइट हो गया। इन दोनों को क्रॉस करवाएंगे तो कैपिटल आर प्लांट बनेगा। ये पौधा कायदे से देखा जाए, अगर मान लो इसको रेड मानता हूँ और ये वाइट है, तो ये पौधा कैसा होना चाहिए? रेड होना चाहिए, लेकिन ये रेड नहीं होगा। ये कैसा होगा? कैसा हुआ? ये पिंक कलर का हो गया, ठीक है, ये पिंक कलर का पौधा हो गया, ठीक है। तो ये पिंक कलर का जो पौधा हो गया ये क्या शो कर रहा है? रेड की फ्रीक्वेंसी कम गई, तो डोमिनेंस आया लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंस आया। अब फिर सेल्फिंग करवाते हैं इसका F2 जनरेशन में जाने के लिए। कैपिटल आर स्मॉल आर को सेल्फिंग करवाओगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर स्मॉल आर कैपिटल आर, यानी कि कैपिटल को पहले लिखेंगे कैपिटल आर स्मॉल आर, और यहाँ स्मॉल आर। तो कैपिटल आर बना, कैपिटल आर स्मॉल आर, ये यहाँ पे भी बन जाएगा, यहाँ पे भी, तो दो बार बन जाएगा। यहाँ तक मैं दो लिख दे रहा हूँ और यहाँ बन जाएगा स्मॉल आर। तो एक प्लांट स्मॉल आर बन गया। तो ये क्या हो गया? कैपिटल आर। एक मिनट रुकिए, इसको मैं पूरा इरेज करूँ उसके बाद फिर से लिखता हूँ। तो इसको जब आप कैपिटल आर स्मॉल आर को सेल्फिंग करवाए आपने कैपिटल आर स्मॉल आर को, तो क्या बन गया कि कैपिटल आर एक प्लांट बना, कैपिटल आर स्मॉल आर दो बना, और स्मॉल आर एक बन गया। तो ये पौधा कैसा है? रेड। ये दोनों पौधे कैसे हो जाएंगे? पिंक। ये नीचे जो दो पौधे हैं वो पिंक हो जाएंगे, और ये पौधा कैसा हो जाएगा? वाइट कलर का। तो अगर फिनोटाइपिक रेशियो यानी बाहर से देख करके कलर के आधार पर आइडेंटिफाई करोगे तो भी रेशियो 1:2 1 हो गया, और जीनोटाइपिक रेशियो भी सेम हो जाएगा।
तो अगर आपसे कोई पूछे कि मोनोहाइब्रिड में फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो बराबर है तो ये केस क्या कहलाएगा, ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस का केस हो गया, ठीक है, जिसमें फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक बराबर है ना। नहीं अदरवाइज हम जानते थे फिनोटाइपिक क्या होता है मोनोहाइब्रिड का 3:1 होता था, है ना, और जीनोटाइपिक जो होता है वो 1:2:1 होता था, 1:2:1 होता था। तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो एक तो ये हो गया इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बाद फिर एक और चीज़ है, कॉन्सेप्ट है कोडोमिनेंस। तो यहाँ पे देखिए डोमिनेंस का लॉ जो है वो फेल हो गया, डोमिनेट नहीं कर गया पूरी तरीके से। एक तो ये हो गया, दूसरा और एक एग्जांपल देता हूँ मैं कोडोमिनेंस का, ठीक है। एक होता है कोडोमिनेंस, कोडोमिनेंस में क्या होता है, इसको समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। जो फर कलर ऑफ कैटल होता है ना, गाय देखे होंगे, गाय या भैंस होता है, ठीक है। तो उसमें ब्लैक BLACK, ब्लैक एंड वाइट, ठीक है। तो वाइट को स्मॉल बी से रिप्रेजेंट किया और ब्लैक को कैपिटल बी से, ठीक है, रिप्रेजेंट किया। या फिर ऐसा नहीं करते हैं, मैं इसको तो दूसरे तरीके से, यहाँ पे दोनों डोमिनेंट फैक्टर, दोनों कोडोमिनेंस जो होता है, अभी कोडोमिनेंस की बात कर रहा हूँ, तो कोडोमिनेंस में क्या होता है, दोनों डोमिनेंट फैक्टर होता है, ठीक है। तो कैपिटल बी क्रॉस करवा दिया कैपिटल W, ये वाइट हो गया W वाला, और ये क्या हो गया, ब्लैक हो गया। इनको आपस में क्रॉस करवाया तो B और W ये आया जाइगोट में। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो कैटल बना उसका ब्लैक कलर है और उसके बॉडी पे वाइट कलर का पैचेज बना हुआ है, तो ब्लैक एंड वाइट का कम्बिनेशन आ गया, ठीक है। तो इसमें दोनों कैरेक्टर अपीयर हो रहे हैं, उसके बॉडी पे ब्लैक भी है और वाइट भी है, अलग अलग आपको पैचेस दिखाई देंगे ब्लैक और वाइट का, ठीक है। आपने जर्सी गाय देखा होगा, जर्सी गाय में कैसा होता है, तो वो कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल है, ठीक है। दूसरा इसका एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, एमेन टाइप का ब्लड ग्रुप होता है। एमेन ब्लड ग्रुप जो होता है ह्यूमन में, है ना, एक ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम होता है, एक एमेन टाइप का ब्लड ग्रुप होता है, उसके बारे में। तो कोई आदमी है जिसका ब्लड ग्रुप एम है और किसी फीमेल का एन है और मेल का एम है, इनको शादी कराओ आपस में, तो इनका जो बच्चा होगा उसका एमेन टाइप का ब्लड ग्रुप होगा, एमेन ब्लड ग्रुप होगा। तो किसी भी एग्जाम्पल के लिए, चलिए कोई एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे मान लीजिए कि मैं इसी कैपिटल B, मैं इसी एग्जाम्पल को ले रहा हूँ, सपोज मैं इसी एग्जाम्पल को लेता हूँ, कैपिटल B आपस में क्रॉस गया कैपिटल W से बना इसका कैपिटल B W, इनको आपस में सेल्फिंग कराना है, कैपिटल B और W को। तो सेल्फिंग कराओगे तो क्या बनेगा, कैपिटल B बनेगा एक, और कैपिटल B है ना, B और W और W, तो ये कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ से WB और ये हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, और एक इधर वाला B बन जाएगा। इसको देखो मैं फिर से क्रॉस करवा के दिखाता हूँ, 1 मिनट को, है ना। मैं इसका जो F1 था उसको ले रहा हूँ पहले, है ना, B और W, ठीक है, और B और W इनको आपस में क्रॉस करवाते हैं, दिस फिर दिस, तो सेम चीज़ बन गया ना यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया कैपिटल B और ये हो गया कैपिटल B W और ये हो गया कैपिटल B W, ये यहाँ भी एक W आएगा, एक B आएगा और ये W। तो यहाँ 2 जो है वो ब्लैक एंड वाइट बन गया, एक ब्लैक बन गया, एक वाइट बन गया। तो यहाँ भी रेशियो वही आ गया, फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक दोनों रेशियो एक ही आ गया, है ना, 1:2:1, ठीक है। तो कोडोमिनेंस के केस में भी सेम फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो होता है 1:2:1 का। तो यहाँ पे भी जो है ना वो लॉ ऑफ डोमिनेंस नहीं अप्लाई हो रहा है। तो डोमिनेंस का जो रूल है वो हम लोगों ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में कुछ ऐसा देखा जिसमें एलील के बीच में आपस में इंट्रैक्शन थी और जिसके वजह से वो लॉ ऑफ डोमिनेंस को नहीं फॉलो करते थे। अतः हम कह सकते हैं कि लॉ ऑफ डोमिनेंस इज़ नॉट इन्वर्सली एक्सेप्टेड। अब देखिए ना भाई, कई सारा हम आपको एग्जांपल देते हैं। मान लो कि मदर जो है, मैं ऐसा बोलता हूँ कि किसी भी उसके मदर जो है वो मदर का कोई कैरेक्टर है, स्किन कलर वाइट है, ठीक है, सपोज W से मैं कहता हूँ,
और फादर का स्किन कलर ब्लैक है, तो इस केस में ज़रूरी थोड़ी है कि ये जो इसका चाइल्ड होगा, इसका जो प्रोजेनी होगा, है ना, इसका जो प्रोजेनी होगा, प्रोजेनी ब्लैक कलर का होगा या वाइट कलर का होगा, किसी एक ही पेरेंट को रिजेंबल करेगा, तो ये नहीं है। तो आपको लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है वो मटर के प्लांट के लिए वैलिड है ना, इसको आप लॉ नहीं बना सकते हो। ये एक्सेप्टेड पौधों में है, कुछ कुछ एक्सेप्शन वाले पौधों में लॉ ऑफ डोमिनेंस फॉलो होता है, तो इसको लॉ हम नहीं कह सकते, इसको हमने फेल कर दिया, लॉ ऑफ डोमिनेंस इज़ नॉट वैलिड। तो वो हो गया लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में, ठीक है। अब लॉ ऑफ डोमिनेंस के बाद फिर अगला जो टॉपिक होता है वो क्या होता है, वो होता है, तो देखिए, तो ये तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में कुछ और भी एग्जाम्पल आप याद रखिएगा। पहला हो गया, आपको याद रखना है एग्जाम्पल, आपको देखिए ध्यान दीजिए, फर्स्ट एग्जाम्पल आपको याद रखना है मिराबलिस जलापा, जिसको 4 o'clock भी कहा जाता है। दूसरा एंटीरहियम मेजस, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, एनसीईआरटी में दिया गया, इसको स्नैप ड्रैगन या डॉग फ्लावर कहते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। तीसरा होता है चिकन का एग्जाम्पल होता है ना, चिकन जो होता है वो ब्लैक कलर का चिकन होता है, और रिसेसिव जो हो गया स्मॉल बी वाइट कलर का होता है, दोनों को क्रॉस करवाते हैं, कैपिटल बी स्मॉल बी आता है, ये ब्लू कलर का चिकन बन जाता है। मार्केट में सबसे ज़्यादा कॉस्टली यही मिलता है, ठीक है। तो ब्लू कलर का चिकन भी ये याद रखना है, इसको अंडालूसियन फॉल बोलते हैं, चिकन को हम लोग अंडालूसियन फॉल बोलते हैं, यहाँ पर लिखा नहीं गया है, आप याद रखिएगा। तो ये सब कंप्लीट और इनकम्प्लीट डोमिनेंस का हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है, ये हो गया कंप्लीट। अब हम पढ़ते हैं मल्टीपल एलील के बारे में, ठीक है। तो मल्टीपल एलील में क्या होता है कि एक ही, हम जानते हैं अगर मेंडल की बात करोगे तो मेंडल बोलता था कि एक जीन के कितने एलील होते हैं, 2 ही एलील। जैसे मान लो कि अगर हाइट है ना, हाइट एक कैरेक्टर है, तो उसके 2 अल्टरनेटिव बताता था, एक टॉल बताता था, ठीक है, और एक डॉर्फ, ठीक है। तो इसके लिए कैपिटल टी और इसके लिए स्मॉल टी। लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता है, एक जीन के 2 से ज़्यादा एलील हो सकते हैं, यानी एक कैरेक्टर के 2 से ज़्यादा फॉर्म हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा ट्रेट हो सकते हैं, है ना। तो अगर एक ही जीन के मोर देन 2 एलील है तो दैट इज कॉल्ड मल्टीपल एलील। अब मल्टीपल एलील का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, एबीओ ब्लड ग्रुप जो ह्यूमन में पाया जाता है ना, ह्यूमन का जो होता है ना, ह्यूमन में जो एबीओ ब्लड ग्रुप होता है वो, इसको किसने डिस्कवर किया था, तो एक साइंटिस्ट का नाम है, याद रखना, लैंडस्टीनर है साइंटिस्ट का नाम, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, देखिए यहाँ पे लिखा भी होगा कहीं पे, है ना, यहाँ पे लिखा गया होगा कि जो मल्टीपल एलील है, देखिए यहाँ पे लिखा गया, यहाँ पे लैंडस्टीनर, है ना, इसने डिस्कवर किया था एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में। तो एबीओ ब्लड ग्रुप में एक जीन होता है जिसको हम लोग आई जीन बोलते हैं। आई जीन के 3 एलील होते हैं, कौन, आई ए, है ना, आई बी और स्मॉल आई, ठीक है। तो ये जो दोनों एलील है ये डोमिनेंट है ना, और स्मॉल आई रिसेसिव एलील है। तो आई जीन जो ब्लड ग्रुप में 2 डोमिनेंट जीन है ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करने के लिए, 2 डोमिनेंट एलील है, नॉट जीन, और एक रिसेसिव एलील है। तो एक ही जीन के तीनों फॉर्म है ना, तीनों एलील जो है वो एक ही जीन के अल्टरनेटिव फॉर्म है। तो यहाँ पे मल्टीपल एलील का कॉन्सेप्ट चल रहा है ना, तो 2 से ज़्यादा एलील होता है, तो इसलिए। अब देखिए, अगर किसी आदमी का ब्लड ग्रुप ए है तो उसका जीनोटाइप क्या हो सकता है, आई ए हो सकता है होमोजेगस कंडीशन में। हेटेरोजेगस कंडीशन में क्या हो सकता है, आई ए और स्मॉल आई, क्योंकि स्मॉल आई तो शो करेगा नहीं। किसी का ब्लड ग्रुप बी है तो उसका उसी तरीके से आई बी हो सकता है, हेटेरोजेगस कंडीशन में आई बी और स्मॉल आई हो सकता है। फिर किसी आदमी का ब्लड ग्रुप जो है वो क्या है, ए बी हो सकता है। किसी आदमी का ब्लड ग्रुप ए बी होगा तो उसका होगा आई ए और आई बी उसका जीनोटाइप होगा, ठीक है। इसमें दोनों डोमिनेंट एलील प्रेजेंट होगा। तो ए बी ब्लड ग्रुप वाला भी जो है वो कोडोमिनेंस का शो करता है, जैसे हमने एम एन टाइप का ब्लड ग्रुप पढ़ा था उसी तरीके से ए बी ब्लड ग्रुप भी कोडोमिनेंस का, क्योंकि इसमें 2 डोमिनेंट जीन साथ में आ रहा है, ठीक है। और एक कंडीशन हो जाता है स्मॉल आई, तो इसका ब्लड ग्रुप ओ हो गया, ये ब्लड ग्रुप हो गया ए बी, और ए ब्लड ग्रुप हो गया बी, और ये वाला हो गया आपका जाकर के ए। तो जिसका ब्लड ग्रुप ए है उसके पास 2 जीन होंगे,
दो कंडीशन होंगे हेटेरोजाइगस और होमोजाइगस, बी वाला में भी वही से होगा, दो हेटेरोजाइगस में। तो टोटल जीनोटाइप कितने बन रहे हैं, देखिए ए वाला का दो बना, बी वाला का भी दो बना, ए बी का एक ही बना और आई का एक ही बना, तो टोटल 6 जीनोटाइप हो गए हैं, है ना। तो मल्टीपल एलील में यहाँ पे 6 जीनोटाइप होगा। फिनोटाइप कितना, 1 2 3 4 फिनोटाइप। ब्लड ग्रुप तो 4 ही तरह के होता है ना, ए होता है, बी होता है, या ए बी होता है, या ओ होता है, इससे ज़्यादा ब्लड ग्रुप नहीं होता है। तो यहाँ पे एक फार्मूला याद रखना कि मल्टीपल एलील के केस में, है ना, मल्टीपल एलील के केस में जीनोटाइप को कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 6 दिखाया, तो 6 मतलब 6 देखो मैं कैसे आया हूँ। जैसे चलो मान लो एबीओ ब्लड ग्रुप की सिस्टम ही बात करते हैं, तो एबीओ ब्लड ग्रुप में कैसे आया, एन का वैल्यू आपको पता करना है ना। एन क्या होता है, एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलील। तो ब्लड ग्रुप में कितना एलील था, अभी हमने बताया कि 3 एलील है, आई ए, आई बी और स्मॉल आई। तो एन का वैल्यू हो गया यहाँ पे 3, है ना। अब जीनोटाइप हमको निकालना है, तो जीनोटाइप कितना हो जाएगा, जीनोटाइप कितना हो गया, ठीक। तो जीनोटाइप कितना हो जाएगा, ध्यान से समझिए। जीनोटाइप के लिए एक फार्मूला देखिए नीचे लिखा हूँ, ठीक है। ये फार्मूला क्या है, n/2 अंडर ब्रैकेट n+1, वेयर n क्या है, n इज़ द नंबर ऑफ एलील। तो अगर आप n का वैल्यू 3 रखते हो मल्टीपल एलील के लिए, तो 3/2, 3+1, तो 3+1 कितना हो जाएगा 4, और इसमें मल्टीप्लाई करोगे, चरतिया 12, 12 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 6 आ जाएगा। तो 6 हमारा आंसर आया था कि नहीं आया था, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, फिनोटाइप निकालने के लिए क्या करने का, सीधा सा कॉन्सेप्ट लगाने का, फिनोटाइप के लिए ज़्यादा कोई लफड़ा नहीं करने का। n+1, तो n का वैल्यू कितना था 3, और उसमें 1 जोड़ दो तो ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो फिनोटाइप 4 तरह का बना ना, 1 2 3 4, ए ब्लड ग्रुप, बी, ए बी और ओ, ठीक है। अब एक क्वेश्चन बना लो, जैसे देख, चलिए अगले पेज पे एक क्वेश्चन बना लेता हूँ और, ठीक है, इसी से रिलेटेड। जैसे देखिए यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन एक तो, ठीक है। क्वेश्चन क्या लिया, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए। इफ़ ए कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय 5 एलील, तो जीनोटाइप कितना होगा, कैलकुलेट द जीनोटाइप, ठीक है। तो जीनोटाइप कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो फार्मूला है n/2 n+1 ब्रैकेट में, ठीक है। तो n का जगह पर 5 रखना है, तो 5/2, 5+1, तो 5+1 कितना हो जाएगा 6, तो 5 ऊपर हो जाएगा 5 और 6 सॉरी तो यहाँ पे हो गया 5 × 6 और डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 6 × 5 = 30, तो यानी कि इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 30 हो जाएगा ना, तो 15 आ जाएगा आंसर, 2 से कट जाएगा। तो देखिए इसका 15 आंसर होगा, दिया होगा 15 आंसर होगा, है ना। देखिए यहाँ पे 15 आंसर दिया गया है, ठीक है। समझ में आ गया। अब देखिए ब्लड ग्रुप कैसे हम लोग निकालते हैं, ब्लड ग्रुप का क्वेश्चन कैसे कैसे बनाया जाता है, तो हम अगले क्लास में ब्लड ग्रुप का क्वेश्चन सीखेंगे। चलिए, तो आज बल के लिए हम यहीं अपना स्टॉप करते हैं कहानी। अगले क्लास में हम ब्लड ग्रुप से कैसे, मदर का ब्लड ग्रुप ये है, फादर का ब्लड ग्रुप ये है, तो कैसे बता सकते हैं कि बच्चों का क्या क्या ब्लड ग्रुप हो सकता है। तो ब्लड ग्रुप से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अगले क्लास में हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे, ठीक है।